हेलो स्टूडेंट्स, एडो फ्यूचर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने हैं क्लास 9 के टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक कौन सा है? दैट इज केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, सेकेंड चैप्टर। सब्जेक्ट आपका है केमिस्ट्री, और टॉपिक का नाम क्या है? ये चैप्टर 2 कौन सा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। यही है आपका चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, इसमें हम लोग जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं, मैंने इसके पहले का जितना भी वीडियो आपके लिए बनाया वो सब एक्टिविटी बेस्ड ही है। एक्टिविटी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल प्रोसेस बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश द वेरियस कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अलग अलग कंपोनेंट जो मिक्सचर के होते थे ना, उसी को हम लोग सेपरेट कर रहे थे। तो आज हम लोग जो एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं दैट इज़ 2.8 एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसमें बेसिकली बात किया गया है डिस्टिलेशन और उससे रिलेटेड टॉपिक को। ओके, तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिविटी, मैं लिख देता हूँ एक्टिविटी 2.8। और उस एक्टिविटी में बेसिकली क्या पढ़ना है आपको? डिस्टिलेशन, है ना। डिस्टिलेशन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करने के लिए अभी यहाँ एक दूसरे के साथ है। ओके, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके 8 का, 9 का और 10 का साइंस और मैथ्स टोटल चैप्टर इसमें आपको हो रहा है। और बेसिकली ये एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके सिलेबस से रिलेटेड बातें ही की जाती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत किसी टॉपिक में हम इसको अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड ही हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन देखिए क्या है। एक्टिविटी 2.8 में देखिएगा तो आपको बोला जाता है कि एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लेना है आपको। अब देखो, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को लीजिएगा तो एसीटोन और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखिएगा तो लगभग है 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब आप ये समझो कि अगर, अच्छा ये दोनों क्या है? मिसिबल सॉलिड है, सॉरी मिसिबल लिक्विड है। एक दूसरे के साथ क्या हो गया है? मिक्स करता है बहुत आसानी से, मतलब एसीटोन और वाटर एक दूसरे में मिक्स करता है। ओके, तो हमको क्या करना है? इस सैंपल में हमको सेपरेशन करना है एसीटोन को वाटर से या वाटर को एसीटोन से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए, इसके लिए जो हम लोग तरीका अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। एक्चुअली में डिस्टिलेशन जो है, मैं यहाँ पहले डिफाइन कर दूं। डिस्टिलेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है for separation of components of mixture which have miscible liquids, है ना, जिसमें क्या हो? मिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो उसको हम लोग करते हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर regarding boiling point of those liquid, है ना। उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्ड हम लोग उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेटिंग कॉलम, है ना, या डिस्टिलेटिंग फ्लास्क, जो भी है हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये मेथड है। ओके,
तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्टिलेशन क्या होता है। एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या, मिक्सचर के लिए, मिक्सचर के कंपोनेंट के लिए सेपरेशन होता है जो मिसिबल लिक्विड का, चाहे 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के मिसिबल लिक्विड हैं, उनके सेपरेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, तो कैसे यूज़ करते हैं? तो बाय यूजिंग टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर डिफरेंसेस के हिसाब से, चूंकि जो मिसिबल लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग रेंज अलग अलग होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जनरली जो नहीं, वो मैं अलग बता दूंगा, दैट इज अ काइंड ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में हम लोग बॉइलिंग रेंज को समझते हैं, बॉइलिंग रेंज को ध्यान में रख करके हम लोग सेपरेट करते हैं मिक्सचर। ठीक, अब देखिए डिस्टिलेशन को अगर हम लोग टाइप देखेंगे, इसका अगर मैं टाइप बताऊं आपको, तो डिस्टिलेशन का बहुत सारा टाइप होता है। बेसिकली आपको सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी इसका बहुत सारा टाइप होता है। जैसे देखिए, एक तो हम लोग का है सिंपल डिस्टिलेशन, एक है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी आता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन, इवन स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन भी आप समझ पढ़ोगे। स्टीम डिस्टिलेशन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जोन डिस्टिलेशन भी आता है, जोन डिस्टिलेशन भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप का डिस्टिलेशन, इसी में कर देता हूँ, ये डिफरेंट टाइप का डिस्टिलेशन जो है वो नोन है केमिस्ट्री के क्षेत्र में एज ए फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ दैट मिक्सचर विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग रेंज एंड दे आर मिसिबल टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग रेंज के हिसाब से और वो मिसिबल होना चाहिए, मिसिबल लिक्विड को ही हम लोग इसमें सेपरेट करते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्पेशली इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सिंपल डिस्टिलेशन। इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं टॉपिक को। अब देखिए, सिंपल डिस्टिलेशन को अगर मैं देखूं तो उसमें कहा जाता है कि जनरली वैसे टाइप के मिक्सचर के लिए, वैसे टाइप के मिक्सचर के लिए इसका यूज किया जाता है जो जिसका रेंज, बॉइलिंग रेंज का जो डिफरेंसेस हो ना, वो कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक ना, हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन का, क्योंकि ये जो एक्टिविटी 2.8 जो आपको दिया गया है ना, वो सिंपल डिस्टिलेशन से रिलेटेड एक्टिविटी में ही है, जिसमें कि हम लोग एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं बाय दिस मेथड। तो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। जो डिवाइस यूज किया जाता है इसमें, उसका नाम है डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। अब ये डिस्टिलेटिंग फ्लास्क कैसा होता है? ये देखिए कुछ अलग टाइप का होता है। डिस्टिलेटिंग फ्लास्क जो होता है ना, वो कुछ अलग टाइप का होता है। क्या होता है इसको मैं बता दूं आपको, यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ। देखिए, कुछ इस टाइप का फ्लास्क होता है, ऐसा। देखिए, इस टाइप का फ्लास्क होता है डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। तो डिस्टिलेटिंग फ्लास्क जो होता है उसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले लिए और इसको हम ऊपर से इस तरह से पैक कर देते हैं कॉर्क के सहारे, और इसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा देते हैं, एक थर्मोमीटर डाल देते हैं इसके अंदर। दैट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, आपको पता होगा, लैब थर्मोमीटर इसके अंदर हमने डाल दिया और एक स्टैंड के सहारे इसको हम पैक कर देते हैं। ये स्टैंड है आपका, ओके, ये मान लीजिए स्टैंड के सहारे हमने इसको पैक कर दिया। और यहां से हम क्या करते हैं, डिस्टिलेटिंग फ्लास्क के अंदर में हम लोग एक कंडेंसर और पाइप लगा देते हैं। जैसे मान लो यहां से देखिए एक कंडेंसर हम लगा देंगे इसके अंदर, ये इससे पाइप जोड़ दिया, इसके ऊपर में इस तरह से कंडेंसर होगा। कंडेंसर में वाटर इनलेट और वाटर आउट होता है। ये देखिए वाटर इनलेट है, ये वाटर आउट हो रहा है, और यहाँ से ये एक कंटेनर के अंदर में जो सेपरेशन होगा ना, और ये ट्राइपैड स्टैंड रख देते हैं। और ट्राइपैड स्टैंड रखने के बाद यहाँ हम क्या करेंगे, एक स्ट्रीट लैंप लगा देंगे। ओके, इस तरह से हम एक स्ट्रीट लैंप लगा देंगे।
और स्पिट लैम्प के सहारे इसको गर्म करेंगे। कुछ ऐसा ही टेक्निक है। यहाँ से देखिए वाटर जाएगा कंडेंसर के रूप में और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। ये आपका क्या है, ये आपका है कंडेंसर। ओके, जो वेपर प्रोड्यूस होगा ना, वो वेपर को ये यहाँ से जब पास करेगा तो उसको कंडेंस कर देगा और उसको लिक्विफाई कर देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा एसीटोन। देखिए यहीं पे आपको मिलेगा एसीटोन। एक्चुअली में क्या है, ये जो है ना, ये एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। तो जब आप इसको हीट करते हो बाय कीपिंग द माइंड टू मेक द टेम्परेचर अबाउट 56 और 100 डिग्री सेल्सियस, इसको माइंड में रख करके करना है। ये नहीं कि बहुत हाई टेम्परेचर आपको दे देना है, मतलब आपको 100 डिग्री से लो टेम्परेचर रखना है और 56 के लगभग में रखना है या उससे ज़्यादा रखना है। इसको हम लोग इस थर्मोमीटर के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो जब आप ऐसा करोगे कि आप लगभग 56 और 60 के करीब पहुंचोगे डिग्री सेल्सियस पे, तो आप देखोगे एसीटोन जो होगा ना, इसमें से वो वेपराइज हो जाएगा। और जब एसीटोन वेपराइज होगा तो क्या होगा, वो कंडेंसर से पास करेगा और ये जो है वो कूलिंग जोन है। ये क्या है, कूलिंग जोन है। तो कूलिंग जोन में आकर के वो फिर से कॉन्डेंस हो जाएगा और कॉन्डेंस होकर के आपको प्योर एसीटोन इस कंटेनर में आपको मिल जाएगा। ये तरीका है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। ये है सिंपल डिस्टिलेशन। ये बात आपको एकदम याद रखना है कि टेम्परेचर डिफरेंस इसमें कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के करीब, है ना। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंसेस जब वो मिसिबल लिक्विड का होगा ना, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अदरवाइज दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये आप समझ गए कौन सा मेथड, सिंपल डिस्टिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, है ना। अब हम लोग बात कर लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें भी हम लोग बॉइलिंग रेंज का ध्यान में रखते हैं। बॉइलिंग रेंज को हम लोग बेसिकली उसी पर बेस्ड हम लोग काम करते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है, ये जिस डिवाइस में यूज करते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वो डिवाइस का नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक, अब देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है। एक्चुअली में आप देखोगे तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर डिफरेंट रेंज पाया जाता है, डिफरेंट रीजन्स पाए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑब्टेंड होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो जनरली सिंपल डिस्टिलेशन दो लिक्विड के लिए यूज किया जाता है जो मिसिबल हो एक दूसरे से। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। सिंपल डिस्टिलेशन इज कॉमनली यूजफुल फॉर मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच आर मिसिबल टुगेदर and the temperature differences of their boiling point is about 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, तो ये मिक्सचर ऑफ टू मोर देन डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स के मिलने से बनते हैं। वैसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है बाय कीपिंग द माइंड ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपोनेंट्स उसके अंदर है ना, उस कंपोनेंट्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम लोग उसको मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ओके, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है उसको अगर आप देखिएगा, सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को अगर हम लोग देखें तो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देखिए कुछ इस टाइप का होगा। देखिए ये एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, और इसके अंदर अगर आप देखिएगा, इसके अंदर ग्लास बीड्स पाए जाते हैं। इस तरह से ऐसे ऐसे ग्लास बीड्स पाए जाते हैं। ये ग्लास बीड्स एक्चुअली में क्या करता है ना, कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जो स्टीम इस रीजन में आ रहा है।
ये है आपका क्या, ग्लास बीड्स। ओके, ये ग्लास बीड्स क्या करता है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लास्क के अंदर इमर्स कर देते हैं। ये देखिए एक फ्लास्क है आपका, इस फ्लास्क में हम लोग उस मिक्सचर को रखेंगे जिसके कंपोनेंट्स को हमको सेपरेट करना है। और ये वही ट्राईपैड स्टैंड जो हमने पीछे आपको बताया था, बेसिक मेथड जो है आपका, ये ट्राईपैड स्टैंड हो गया आपका। और यहाँ पे हम लगा देंगे वही स्प्रिट लैंप, ये आपका स्प्रिट लैंप हो जाएगा। ओके, और यहां से ये जो अपर सेक्शन आप देख रहे हो ना, इस अपर सेक्शन से यहां से एक इस तरह से निकला हुआ था, यहां पे हम लगा देंगे वही थर्मोमीटर, जो लैब थर्मोमीटर मिलता है ना, वो थर्मोमीटर हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक पाइप इससे निकला हुआ रहता है ग्लास का, और इसी के ऊपर हम लोग करेंगे कंडेंसर लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे कंडेंसर लगा देते हैं। जो काम हमने सिंपल डिस्टिलेशन के लिए किया था, देखिए इस तरह से कंडेंसर लगा देते हैं। ओके, और यहाँ से वही वाटर जाएगा, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको निकलेगा उस प्रोडक्ट को आप एक कंटेनर में ऑब्टेन कर सकते हो। ये तरीका है, और थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो। तो ये मेथड यूज किया जाता है बेसिकली फ्रैक्शनल सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, आप पढ़े भी होंगे क्लास 8 वगैरह में कि क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोलियम के वेरियस प्रोडक्ट को हम लोग अलग करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पे कंटेनर को प्रॉपर वे में बंद कर देंगे, आपको यहाँ पे ऐसे इसको प्रॉपर वे में बंद कर देना है। और यहाँ पे जो भी मिक्सचर लेना है, यहाँ पे आपको मिक्सचर ले लेना है उस सैंपल का जिसको आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करना है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जनरली हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में करते हैं। ये किसके लिए है, तो ये मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कर देते हैं, मोर देन 2 मिसिबल लिक्विड के लिए है। ओके, या फिर गैसियस मिक्सचर के लिए भी है। ये गैसियस मिक्सचर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इस मेथड का। और स्पेशली आपको देखिएगा एनसीईआरटी में एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का मेथड आपको बताया गया है। ठीक, तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर बाय द मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो डाटा है डिफरेंट गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, दैट इज एयर, है ना। एयर के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग सेपरेट करने जा रहे हैं बाय द मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। देखो एयर को हम लोग फिल्टर पेपर से पास करते हैं, सबसे पहले फिल्टरिंग करते हैं। उसका फिल्टरिंग करने से क्या होता है, उसके अंदर जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। ओके, फिल्टर करने के बाद ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम किया जाता है। कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम किया जाता है। मतलब हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कंप्रेशन एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। कंप्रेशन करते हैं और टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो कंप्रेशन किया, टेम्परेचर को कम किया। तो कंप्रेशन करने के बाद जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करोगे तो क्या होगा, लिक्विड एयर जो होगा ना वो लिक्विफाइड हो जाएगा। एयर क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। जैसे ही ये काम करोगे ना तो एयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा। अब हल्का सा उसको गर्म किया जाता है, हल्का सा उसको वार्म किया जाता है। और वार्म करने के बाद देखिए यहाँ से पास कर रहे हैं उसको, देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर हम पास करते हैं। कोल्ड वाटर जब पास करेंगे तो इससे क्या होगा, देखो एयर में जो ह्यूमिडिटी है सबसे पहले वो फिल्टर होगा। ह्यूमिड एयर जो होता है उसमें वाटर वेपर होता है, वो फिल्टर हो जाएगा। ओके, और पास करने के बाद फिर हम लोग उसको देखो एक सेपरेटर में लाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है
वो लगभग होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आपको याद रखना है, कितना होता है सेपरेटर में, -78.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इस सेपरेटर के अंदर। यहाँ पे आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। आपको याद होगा ये चीज, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दैट इज ड्राई आइस। अब ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कितना पे मिला हमको, -78.5 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ओके, अब हम लोग उसको क्या करते हैं, जो लिक्विड एयर है हमारा, रेस्ट लिक्विड एयर जो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं एक्सपेंशन जेट के थ्रू इस फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम में आप देखिएगा तो डिफरेंट टेम्परेचर है। सबसे ऊपर में जो आप देखोगे थोड़ा सा क्या होगा, कह सकते हो कि जनरल वे में थोड़ा सा हाई टेम्परेचर नहीं, थोड़ा लो टेम्परेचर होगा। उसके नीचे देखोगे तो थोड़ा सा उससे हाई टेम्परेचर होगा, उससे नीचे देखोगे तो थोड़ा सा उससे भी हाई टेम्परेचर होगा। तो 3 डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको मिलेंगे। अब ये 3 डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर में अलग अलग गैसेस मिलेंगे। वो कौन कौन से गैसेस होंगे जरा वो मैं बता दूं आपको। तो जनरल वे में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद रखना है आपको। उसके नीचे आइएगा -1, चूंकि यहाँ पे क्या है, सबसे लो टेम्परेचर है, उसके नीचे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा -186 डिग्री सेल्सियस, -186 डिग्री सेल्सियस मिलेगा उसके जस्ट नीचे। ओके, अगर उससे फिर आओगे, उससे भी नीचे आओगे, तब आपको क्या मिलेगा, दैट इज -183 डिग्री सेल्सियस। कितना मिलेगा, -183 डिग्री सेल्सियस। देखिए 3 अलग अलग रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको मिलेंगे फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम में, और ये डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अलग अलग गैस प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट टाइप के गैसेस मिलेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको यहाँ मिल गया था, यहाँ हमको क्या मिल गया था, तो उसके अंदर जो वेपर था, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो मिल गया था। अब बाकी जो बचा तो क्या बचा, देखिए -196 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिलेगा नाइट्रोजन। कौन सा गैस मिलेगा आपको, नाइट्रोजन। ये डेटा आपको याद रखना है। ओके, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन। वहीं पे -186 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज आर्गन। क्या मिलेगा, आर्गन, है ना। और उसके नीचे आइएगा -183 डिग्री सेल्सियस पे, तो बचा क्या मेरा, दैट इज ऑक्सीजन। देखिए ये 3 डिफरेंट गैस जो है आपको एयर के कंपोनेंट्स में मिल जाएंगे। देखिए एयर के कंपोनेंट्स में बेसिकली 4 डिफरेंट गैसेस ही मेजर पाए जाते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे तो लगभग होता है 0.03%। ओके, अगर नाइट्रोजन के देखोगे तो लगभग ये कितना होता है, 78% के लगभग में ये होता है ना। अगर हम आर्गन को देखते हैं तो लगभग कितना होता है, 0.9% के करीब में, ये लगभग होता है आपका 0.9% के करीब में। और वहीं पे ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग कितना होता है, 20.9% के करीब में। ओके, तो ये डिफरेंट गैसेस आपको मिल जाएंगे एयर के जो मिक्सचर्स हैं बाय द मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आप समझ गए होंगे कि हाउ बाय द मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन डिस्टिंग्विश द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर के वेरियस कंपोनेंट को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, एयर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग कैसे फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम का यूज करते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है। सबसे लो टेम्परेचर पे नाइट्रोजन मिलता है -196 डिग्री पे, उससे फिर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाइएगा -186 पे आपको कौन मिलेगा, आर्गन। और उससे फिर आप थोड़ा सा टेम्परेचर आगे बढ़ाओगे तो -183 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरह से आप ये डिस्टिलेशन टॉपिक जो है आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडु फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।